हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई हो सब ठीक ही होगा। ये चैप्टर जो आपका होने वाला है, ये B2 जो आपकी होने वाली है, ये सिम सेक्शन के ऊपर होने वाली है। हमारे मोबाइल फ़ोन में जो सिम लगती है तो हमारे मोबाइल में कई बार प्रॉब्लम आती है, नो सिम, इंसर्ट सिम, या सिम आके 1 सेकेंड 2 सेकेंड के उसके बाद ही छोड़ देती है। ठीक है, तो ऐसी प्रॉब्लम कहाँ से आती है, उसको हम कैसे डायग्नोस करेंगे, उसको कैसे सॉल्व करेंगे, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, उसकी लाइनें कहाँ से कनेक्ट होती है, हमें किस तरफ काम करना है, इन सारी चीज़ों की डिटेल्स जो है इस वीडियो में मिलेगी आपको। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक और कमेंट करें। अगर आप हमारे कोर्स में देख रहे हैं, हमारे ड्राइव पे, हमारे ऐप में, फिर तो कोई नहीं, आप कोर्स के अंदर आपको सारी डिटेल्स मिलने वाली है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे हमारी जो सिम ट्रॉली होती है तो वो हमारी या कुछ ऐसे लगी हो, 1 मिनट, या ऐसे लगी हो, ठीक है, या बड़े फ़ोन हो, हाइब्रिड जिसको बोलते हैं। बड़े फ़ोन में जो सिम लगती है, सिम ट्रॉली होती है, इसको हम हाइब्रिड सिम बोलते हैं, हाइब्रिड ट्रॉली। ठीक है, एक ये लगी हुई हमारी, देखिए ये यहाँ पे छोटी ट्रॉली लगी हुई है, ये यहाँ पे बड़ी लगी हुई है। मैं थोड़ा सा इसको बड़ा करता हूँ। देखिए यहाँ पे छोटी ट्रॉली है, यहाँ पे बड़ी ट्रॉली लगी हुई है। इस साइड आते हैं तो हमारी एक ये ट्रॉली लगी हुई है। ठीक है, थोड़ा और बैक आते हैं कीपैड में तो देखिए यहाँ पे जो 2 निशान बना रखे हैं ये हमारी लगी हुई हैं। कोई बात नहीं है, ये कीपैड हो या एंड्रॉयड हो, आईफोन हो या वीवो हो, ओप्पो हो, रियलमी हो, कोई भी ब्रांड का हो, कोई भी मॉडल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। सिम की जो टेस्टिंग होगी, उसकी जो लाइनें जहाँ जाएंगी, वो सब लगभग सेम होता है। आज हम इस वीडियो में यही कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे हमारे पास ये एक इमेज ले रखी है हमने, ठीक है, तो इसकी जो एक लाइन होगी, ठीक है, वो हमारी यहाँ पे GND होने वाली है, मतलब ग्राउंड। एक हमारी यहाँ पे खाली होगी, यानी NC होगी। 6 पिन है, 6 के बारे में डिटेल्स है। तीसरी जो लाइन होगी वो VSIM या VCC भी बोलते हैं। ठीक है, एक जो हमारी चौथी लाइन होगी वो हमारी टाटा या IO, इनपुट आउटपुट करके बोलते हैं। उसके बाद हमारी रीसेट होगी और एक हमारी क्लॉक होगी। मतलब एक सिम को चलने के लिए हमें वोल्टेज की ज़रूरत पड़ेगी। उसके लिए हमारे प्लस वोल्टेज और माइनस वोल्टेज, उसके लिए हमारी GND और ये VSIM या VCC होगी। एक लाइन खाली दे रखी, इन फ्यूचर कभी इसकी ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, 3 हमारी बराबर। उसके बाद देखिए आपकी 3 लाइनें होती हैं। किसी भी चीज़ को चलने के लिए डाटा की ज़रूरत होती है, और रीसेट को कब सिम को लगी है नहीं लगी है उसके लिए है, और क्लॉक, क्योंकि देखिए सिम सेक्शन में अगर क्लॉक नहीं होगा तो सिम कैसे आइडेंटिफाई करेगी अपना टाइम, डेट, कस्टमर को कितने सेकंड में कॉल लगना है, कॉल कट करना है, कितने देर में नेटवर्क करना है, सारी चीज़ें हम क्लॉक के थ्रू करेंगे। ठीक है, सिम के बारे में डाटा क्या है, उसके अंदर क्या है, कस्टमर उसने क्या नंबर सेव कर रखा है, सिम की पहचान क्या है, वो सारा हम यहाँ डाटा लाइन से क्लियर करते हैं। और रीसेट की लाइन आपको पता है, जैसे नाम से पता चलता है, रीसेट। चलिए इसको आगे चलते हैं। देखिए इसकी वर्किंग कैसी होती है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले जो नो सिम आती है तो सबसे पहले उसमें हम IMEI नंबर चेक करेंगे। ठीक है, IMEI नंबर चेक करने के लिए आपको अपने स्क्रीन पे, जो मोबाइल की स्क्रीन होती है उस पर आपको डायल करना है *H06H। आप डायल करेंगे किसी भी एंड्रॉयड फ़ोन में या आईफोन, कोई सा भी हो, कीपैड हो, कोई सा भी फ़ोन हो, तो आपको वहाँ पे IMEI नंबर शो करेगा। ठीक है, अगर आपके IMEI नंबर सही है फिर उसका बेस बैंड चेक करेंगे। अगर वो भी सही है तो उसके आगे की प्रोसेस ये जैसे मैं लाइन में बताने जा रहा हूँ कुछ इस तरह से होगी। जैसे कि हमने देखा, एक लाइन हमारी यहाँ पे GND होगी, दूसरी NC होगी, तीसरी टाटा की क्लॉक, रीसेट और VSIM। आप एक चीज़ पे ध्यान दें, जो रीसेट की लाइन होगी, क्लॉक की होगी और डाटा
यानी आईओ की लाइन होगी वो तीनों लाइन हमारी सीपीयू से कनेक्ट होंगी। ठीक है, सीपीयू के अंदर एक बेसबैंड ऐसी होता है जो कि सीपीयू वो भी होता है, लेकिन वो मेन सीपीयू के अंदर ही मर्ज होता है। तो हमें जो 3 लाइन है क्लॉक, रीसेट और डाटा, ये तीनों लाइन आपको सीपीयू के अंदर मिलेंगी। और जो वी सिम या वोल्टेज सिम जिसको बोलते हैं या वीसीसी, ठीक है, वोल्टेज की लाइन है, तो ये लाइन जो आपको है ये पावर आईसी से मिलेगी। जिस फ़ोन में यानी कीपैड फ़ोन में जो बटन वाले फ़ोन होते हैं उसमें पावर आईसी सीपीयू एक में ही होता है। आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, जैसे ये रहा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिम और पावर होगी उसके नीचे लिखा है, तो यहाँ पे जो डाटा की सारी लाइनें होंगी वो इसके नीचे होंगी, मतलब सीपीयू पावर एक में ही है तो एक में जाएंगी। अगर एंड्रॉयड फ़ोन है आपका तो जो डाटा की लाइनें हैं क्लॉक, रीसेट, डाटा वो सीपीयू में जाएंगी, और जो वोल्टेज की लाइन है वो आपकी पावर आईसी में जाएंगी। ठीक है, वोल्टेज की लाइन पे 1.8 से लेके 3 वोल्ट तक वोल्टेज आता है। और ये वोल्टेज जब आप सिम को इंसर्ट करेंगे ट्रॉली में लगा के, सिम ट्रॉली में लगा के जब फ़ोन के अंदर इंसर्ट करेंगे उसके बाद आपकी वोल्टेज बनेगी। ठीक है, क्योंकि ये डाटा के थ्रू जब सीपीयू कनेक्ट होगा कि सीपीयू हमारे जब सिम हमारे अंदर लग चुकी है उसके बाद ये पावर ऐसे आपकी वोल्टेज बनेगी। टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले हम इसकी जीआर लेंगे। जीआर मतलब कूल टेस्टिंग। यहाँ पे क्लॉक, रीसेट और डाटा की जो जीआर होगी वो लगभग सेम होगी, थोड़ा 19-20 का फ़र्क होगा, लगभग सेम होगी। लेकिन वी सिम की जो जीआर है वो आपको इन तीनों लाइन से अलग मिलेगी। जीएनडी तो आपकी बी पे आएगी और एनसी पे आपका कुछ भी नहीं आएगा। इस चीज़ का आप ध्यान दें। ठीक है, एक चीज़ और, अगर आपकी हाइब्रिड सिम ट्रॉली है यानी बड़े फ़ोन एंड्रॉयड की है तो आपके पास में 2 सॉकेट होंगी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, एक ये रहा और दूसरे नंबर की ये रहा, तो इसमें भी 6 पिन होंगी सिम की। ठीक है, और इसमें भी 6 पिन होंगी। तो इसकी जो डाटा की लाइनें होंगी ये हमारा सीपीयू है। मैं आपको दिखाने की पूरी कोशिश करता हूँ। इसकी जो डाटा की लाइनें होंगी वो कुछ ऐसी आएंगी, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। ऐसे आएंगे सीपीयू में, और इसकी जो इस वाले जो ट्रॉली की डाटा की लाइनें हैं वो कुछ ऐसे जाएंगी। आप क्या समझे, इस सिम की जो डाटा क्लॉक और रीसेट की लाइन है वो अलग जाएगी, इस वाले सिम की अलग जाएगी। मतलब अगर आपकी ये वाली डाटा लाइन खराब है, ये वाली, और यहाँ पे ये डाटा लाइन है, तो आप इसको यहाँ से ऐसे कनेक्ट नहीं कर सकते, नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि इस सिम के लिए डाटा क्लॉक और रीसेट की लाइन सीपीयू अलग दे रहा है और इसके लिए अलग दे रहा है। इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान में रख के फिर काम करें। कभी आपको ऐसा नहीं है कि एक नंबर सिम की डाटा लाइन नहीं चल रही है तो आपने दूसरे वाले से कनेक्ट कर दिया, ऐसा कभी नहीं चलेगा। ठीक है, और यही चीज़ वोल्टेज के लिए भी होती है। अगर आपकी 2 सिम है तो वोल्टेज की लाइन पावर आईसी जो होगी वो सिम एक के लिए दूसरी बनाएगी और दूसरे सिम के लिए दूसरी वोल्टेज जाएगी। ठीक है, मतलब एक सिम अगर यहाँ पे लगी हुई है तो इसके लिए वो, अगर दूसरी सिम आपकी यहाँ पे लगी हुई है तो इससे ये कनेक्ट नहीं होगी, तो आपकी ये लाइन होगी। ये अगर सिम लगी हुई है तो दूसरी वोल्टेज जो होगी वो ये होगी। ठीक है, आप इसको ऐसे आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते, ये चीज़ नहीं चलेगी, आपको अलग अलग ही करना होता है। अच्छा, इसके जो वीसिम या वीसीसी में लगा हुआ कैपेसिटर होता है, इससे क्या फॉल्ट आएगा? तो आप देखिए, अगर एक कैपेसिटर आपका शॉर्ट होगा, लीकेज होगा, तो आपकी प्रॉब्लम ये आएगी, जैसे ही आप अपनी सिम इंसर्ट करेंगे तो आपका फ़ोन रिस्टार्ट करेगा या स्विच ऑफ भी हो सकता है। ज़्यादातर तो फ़ोन रिस्टार्ट ही करता है। ठीक है, अगर जैसे मैंने आपको जीआर के लेके बताया, तो देखिए मैं इसको आपको एक बार टेस्टिंग भी कराते हैं। टेस्टिंग करने के लिए आपको रेड प्रोब को ग्राउंड पे करना होगा कहीं भी, और जो ब्लैक प्रोब है उससे हम चेक करेंगे। मल्टीमीटर को हम डायोड मोड पे डालेंगे, ये हमारा डायोड बीप मोड एक में ही है। ठीक है,
और देखिए टेस्टिंग करने के लिए रेड प्रोब मैंने ग्राउंड कर दिया। देखिए जो हमारी ग्राउंड होगी उसके बगल वाला एनसी होगा, जैसे कि मैंने आपको इसमें दिखाया है। 1 मिनट में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ एक बार। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले वही ग्राउंड है, ग्राउंड के बगल में एनसी जैसे लिखा हुआ, देखिए एनसी मतलब नॉट कनेक्टेड, किसी से भी नहीं कनेक्ट है। उसके बगल में डाटा यानी आईओ की वोल्टेज आएगी, यानी लाइन आएगी। देखिए इसमें नहीं है, मेरा खराब हो चुका है, दिखाता हूँ आपको, सॉरी। देखिए 534 की रीडिंग आ गई। जैसे मैंने आपको बताया था डाटा की लाइन की जो रीडिंग होगी डाटा रीसेट क्लॉक की वो सेम आएगी। तो इसमें कितना है 535, ठीक है। और इसके बगल वाले में आप देखते हैं डाटा के सामने वाली क्लॉक कितनी आई 534, लगभग सेम है। और इस पे 534 लगभग सेम है। और जो वीसीएम वाली है ग्राउंड के सामने वाली, जैसे देखिए ग्राउंड है और ग्राउंड के सामने वाली जो है वो हमारी वीसीएम यानी वोल्टेज की लाइन है। देखिए इसकी रीडिंग अलग आई, इसकी रीडिंग, इसकी रीडिंग और इसकी रीडिंग लगभग सेम है, लेकिन जो वीसीएम की रीडिंग है वो 582 है। बाकी क्लॉक रीसेट डाटा की लाइन लगभग सेम है, क्योंकि वो सीपीयू से कनेक्ट है और वीसीएम की लाइन पावर से कनेक्ट है। हालांकि इसमें एक में ही है, कीपैड का फ़ोन है, लेकिन इसमें भी अंदर भी पावर सेक्शन और सीपीयू सेक्शन अलग होता है। एंड्रॉयड में आपको अलग अलग ही देखने को मिलेगा, उसमें भी रीडिंग ऐसी ही आएगी। हमारी दूसरी सिम सेक्शन है, देखिए ग्राउंड हो गया, ग्राउंड की बगल वाली एनसी की बगल वाली देखिए 532 आई। इसकी सामने वाली क्लॉक की लाइन है 534, लगभग सेम है। 535 ये भी लगभग सेम है, लेकिन ये वीसीएम वोल्टेज वाली लाइन पे देखिए 583 एकदम अलग आई, ठीक है। मैं आपको देखिए रीडिंग जैसे हमने दिखाया है वैसे ही है। टेस्टिंग में सिम लगाएंगे, अगर आपको वीसीएम पे इंसर्ट सिम आ रही है, आपको चेक करना है। सबसे पहले हम जीआर चेक करेंगे, जीआर ओके है। जीआर के बाद वीसीएम की वोल्टेज अगर चेक करनी है तो इससे लगा कोई कैप देखेंगे, ये आप यहाँ नीचे से जंपर कर लीजिए, आप सिम इंसर्ट कीजिए, फ़ोन को चालू कीजिए। चालू करने के बाद जो इसकी सिम सेक्शन की वोल्टेज वाली है उस पर तब जाके वोल्टेज बनेगा, पहले नहीं बनती, इस चीज़ को याद रखिए। सिम लगाने के बाद बनती है, तो उसके बाद हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ से जंपर बाहर निकाल सकते हैं और टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए जैसे मान लीजिए ये वाली क्लॉक की लाइन है, ठीक, इस सिम में ये वाली क्लॉक की लाइन है। तो अगर ये वाली क्लॉक की लाइन खराब हो जाए तो इस सिम से इसको कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इन तीनों की लाइन की जो जीआर है वो सीपीयू अलग आती है, इससे अलग आती है, दोनों के लिए अलग अलग लाइन है, जैसे कि मैंने पीछे भी बताया है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो ये चैप्टर आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अगर आप हमारे कोर्स में देख रहे हैं, अगर हमारे ड्राइव पे हैं, हमारे यूट्यूब पे हैं, तो कोई नहीं, आपको नेक्स्ट पार्ट वहाँ भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिलेंगे।